हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द सेकंड पार्ट ऑफ आवर टॉपिक ज्योमेट्री। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को प्लेन शेप्स और सॉलिड शेप्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। साथ ही साथ जो ज्योमेट्री के बेसिक टर्म्स होते हैं जैसे पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे, इसके बारे में समझाया था। तो आज हम लोग थोड़ा सॉलिड शेप्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, वो जो भी था वो प्लेन शेप से रिलेटेड था। तो अब हम लोग सॉलिड शेप से रिलेटेड कुछ जो हम लोग जैसे जाने क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, कोन होता है, सिलेंडर होता है, स्फेयर होता है, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग इस पार्ट में जानेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो पिछले पार्ट में मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया था उससे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे ताकि आप लोग क्लियर हो कि आपने क्या पढ़ा। ओके, तो क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। जैसे इसमें हम लोग सॉलिड शेप्स के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ जैसे मेजरिंग लाइन सेगमेंट, कोई लाइन सेगमेंट है तो उसको कैसे मेजर करें, कैसे बताएं कि उसकी लेंथ कितनी है, ये हम लोग सीखेंगे। और 10 ग्राम क्या होता है, साथ ही साथ टाइलिंग एंड मैप्स क्या होते हैं, ये एक नया टर्म है, इसके पहले आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा। तो इन सारी बातों को भी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले थोड़ा कुछ क्वेश्चन आंसर कर लिया जाए जो पहले हमने सीखा था, उसके बाद हम लोग आप लोग को सॉलिड शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई दीज शेप्स। आइडेंटिफाई दीज शेप्स। शेप्स दिए जाएंगे आपको, कुछ आपको बताना है कि ये शेप का नाम क्या है। अब आप कहेंगे कि ये तो थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, बट हाँ, आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये कौन सा शेप है। ठीक है, अच्छा नहीं बना है बट इट्स ओके। अब जैसे इस शेप का नाम क्या है, इस शेप का नाम क्या है, इस शेप का नाम क्या है और इस शेप का नाम क्या है, इसके नीचे लिख देना है। तो देखिए ये क्या है, सर्कल है, बस इतना ही तो करना है। ये क्या है, स्क्वायर है। अब ये क्या है, ये क्या है, ये आप बताएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल, आपके बुक से लिया है मैंने, थोड़ा आपका प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए मैं बना रहा हूँ। एक और क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। कल जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आप लोगों को लाइन के बारे में बताया था, लेकिन लाइन के बारे में 2-3 और बातें हैं जो आप नहीं मतलब छूट गया था, तो वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। तो लाइन बेसिकली जो हम लोग ड्रॉ करते हैं वो 3 तरह का हो सकता है। पहला हो सकता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसको हम लोग स्लीपिंग लाइन भी कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, स्लीपिंग लाइन मतलब अगर कोई इस तरह का लाइन ड्रॉ आप करते हैं जो आपका पैरेलल होता है, ग्राउंड के लेवल के पैरेलल होता है, तो उस लाइन को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर स्लीपिंग लाइन। ठीक है, अब सेकंड है, बहुत ही मतलब छोटा सा टॉपिक है इसलिए इसको मैं कवर कर दे रहा हूँ, वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो स्टैंडिंग लाइन। अब समझ गए हैं, खड़ा है एकदम इस तरह से खड़ा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है ना। अब थर्ड क्या होगा, तो थर्ड के लिए तो स्पेस कम पड़ गया बट इट्स ओके। थर्ड होता है स्लैंटिंग लाइन। अब स्लैंटिंग लाइन कैसा होगा, तो ये समझने के लिए बस समझ लीजिए कि तिरछा कोई भी चीज़ होता है जो ना सीधा खड़ा होता है ना पूरा ही लेटा होता है, खड़ा और लेटे के बीच का जो होता है वही होता है स्लैंटिंग लाइन। मतलब इस तरह से, मतलब ना देखिए ये खड़ा है और ना ही स्लीपिंग है, ना ही स्टैंडिंग में है ना ही स्लीपिंग में है, झुका हुआ है। तो ऐसे लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं स्लैंटिंग लाइन। अब इस तरह से जैसे इसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, तो इसका यूज़ करके हम लोग बहुत सारा शेप्स फिगर्स बनाते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप अक्सर घर का आपने डायग्राम बनाया होगा, सॉरी, घर का जैसे आप लोग बचपन में आप लोग को हाउस बनाने के लिए बोला जाता है, आप कैसे करते हैं, आप क्या करते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं, है ना। चलिए एक लाइन ही ले लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, आप एक ऐसे लाइन खींचेंगे। ओ, कलर नहीं समझ में आ रहा है तो कलर चेंज कर दें। ओके, आप एक लाइन ऐसे खींचें, फिर एक लाइन ऐसे खींचते हैं, है ना, फिर एक लाइन ऐसे खींचते हैं, फिर एक लाइन ऐसे खींचते हैं,
ऐसे ही बनाते हैं ना आप लोग घर, जब आप लोग को बनाने के लिए बोला जाता है तो आप लोग ऐसे ही बनाते हैं, फिर इसको आप ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, तो ये लाइन जो है वो थोड़ा उतना मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा इधर उधर एक्स्ट्रा हो जा रहा है, बट हम लोग अभी सिर्फ समझना है। फिर क्या करते हैं आप लोग, इधर से ऐसे मिला देते हैं, फिर इधर से ऐसे और फिर इधर से ऐसे। ठीक है, फिर इसको ऐसे मिलाते हैं, फिर आप ऐसे यहाँ पे खिड़की बना देते हैं। इस तरह का कुछ आप लोग शेप बनाते हैं अपने, जब भी घर बनाते हैं तो फिर यहाँ पे गेट बना देते हैं आप लोग। ठीक है, इस तरह आपने घर अक्सर बनाया होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हमने कुछ ऐसे लाइंस का यूज़ किया है जो स्लीपिंग है, कुछ ऐसे हैं जो स्लैंटिंग है, कुछ वर्टिकल्स है। अच्छा, एक कर्व्ड लाइंस भी होता है, अगर मान लीजिए थोड़ा इस तरह का भी आप बना देते हैं कई बार, इस तरह से, फिर इधर से रास्ता आपने निकाल दिया ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। तो ये सब क्या है, हमने लाइन से यूज किया। अब ये जो लाइन है, ये तो आप देख रहे हैं ना स्लीपिंग है ना स्लैंटिंग है, मतलब इस तरह का जो टेढ़ा मेढ़ा लाइन होता है इसको हम लोग कहते हैं कर्व्ड लाइन, याद रखिएगा, कर्व्ड लाइन। तो आप देखिए इसमें हमने स्लैंटिंग लाइन का यूज किया। कितना स्लैंटिंग लाइन है, एक ये, दो, तीन, इधर 3 स्लैंटिंग लाइन यूज किया है हमने, है ना। और ये देखिए स्लीपिंग लाइन है, 1 2 3, ये स्लीपिंग लाइन है, इधर भी ये सब स्लीपिंग ही लाइन है। वर्टिकल लाइन है ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस काउंट करना है कि कितने वर्टिकल लाइन्स हैं, कितने स्लीपिंग लाइन है, कितने स्लैंटिंग लाइन है, कितने कर्व लाइन्स हैं। कर्व लाइन कौन सा है, एक ये है और एक ये 2 इधर यूज हुआ है। तो बस ये आपको काउंट करके बताना है। तो ये भी आपका बुक का क्वेश्चन है, आपके बुक में होगा, आप समझ गए होंगे। आपको बस काउंट करके बता देना है कि कितना किस तरह का लाइन यूज हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब हम लोग आ जाते हैं अपना आज का जो टॉपिक, जो मेन टॉपिक जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं, उस पे सॉलिड शेप्स में। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि सॉलिड शेप जो होता है, जैसे 1 नंबर में हम लोग बताए थे क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का जब हम लोग ऐसे फिगर बना रहे थे इस तरह से, इस तरह से, तो आपने देखा कि हमने लाइंस का यूज किया है। ठीक है, तो ये जो लाइंस बन रहे हैं आपके, ये लाइंस जो हैं, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी मिल रहे हैं हम लोग को, जहाँ पे सभी लाइंस मिल रहे हैं, है ना, कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं और कुछ एक फेस बन रहा है उसका। तो उसको जो मतलब एक क्यूबॉइड की डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये हम लोग को समझना है। तो इसमें मेनली 3 तरह के पार्ट्स होते हैं। पहला फेस, दूसरा एज और तीसरा वर्टेक्स। अब ये 3 चीज को समझना है कि फेस क्या है, एज क्या है और वर्टेक्स क्या है। तो फेस बेसिकली वो होता है जो फ्लैट होता है, जो मतलब समझ लीजिए कि आपको कैसे एग्जांपल दें। जैसे सपोज कीजिए ये मोबाइल है मेरा, आप देखते हैं अक्सर मोबाइल, तो मोबाइल में ये जो रेक्टेंगल का शेप आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इसका एक फेस है जो आपको दिख रहा है। फिर अगर आप पीछे से देखते हैं तो ये भी एक फेस है, ठीक है ना। तो ये फ्रंट फेस हो गया, ये बैक फेस हो गया। अगर साइड से देखते हैं तो साइड से देखेंगे तो ये एक फेस होगा, इस साइड से देखेंगे तो ये एक फेस होगा, इधर से देखेंगे तो ये एक फेस होगा, और इधर से देखेंगे तो ये एक फेस होगा। इसका ये वाला फेस बहुत काफ़ी पतला है, बट है, इसको भी फेस ही कहेंगे हम लोग। तो इसमें टोटल कितने फेस हो गए, काउंट किए तो एक आगे से, एक पीछे से, एक साइड से, एक इधर से, एक, मतलब 6 फेसेस हो गए। ठीक है, मतलब कोई भी क्यूबॉइड होता है तो उसके फेस कितने होंगे, तो 6 फेसेस होंगे। ओके, अब इसका एज क्या होता है, तो एज ये जो किनारा किनारा होता है, जिसको लाइन आप ऐसे काउंट कर रहे हैं, यही इसका एज है। या इसको ऐसे समझिए, ये आपका बुक है, ये एक बुक है, ठीक है। तो ये बुक में आप देख रहे हैं कि ये एक फेस है आपका, ठीक है ना, ये एक, अच्छे समझिए, ये फेस है आपके बुक का, और ये बुक का ये एक फेस हो गया, और एक ये भी फेस है। तो ये 2 फेस जिस पॉइंट, जिस लाइन पे मिल रहे हैं, यही एक लाइन है जिस पे ये दोनों मिल रहे हैं, तो इसी लाइन को हम लोग एजेस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एजेस। तो ये एजेस कितने काउंट करिए, तो एक ये हो गया,
एक इधर से ये वाला फेस और ये वाला फेस, तो 2 हो गया। फिर इधर से एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस, 3 हो गया। इसी तरह आप काउंट करेंगे तो 12 आपको एजेस मिलेंगे जब आप काउंट करेंगे तो, ठीक है ना। तो एजेस कितने हो गए? 12। अब वर्टेक्स क्या है? तो वर्टेक्स ये है जो इसमें नुकीला पार्ट है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 एजेस जहाँ पे मिलते हैं, 3 एजेस जहाँ पे मिलते हैं वही होता है उसका वर्टेक्स। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक एज है, एक ये एज है 2 और एक ये एज है 3। तो ये तीनों एज इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट इसका क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा। अगर आप इसको काउंट करिए तो कितना होता है? ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 वर्टेक्स होते हैं। ये वाला इसको काउंट मत करिएगा, ये तो लग रहा है बट यहाँ पे 3 नहीं है ना, 2 ही हैं और वो मिल नहीं रहे हैं, वो आगे पीछे है, वो बस हम लोग को दिख नहीं रहा है। तो 8 वर्टेक्स हो गए। तो आपको याद रखना है कि किसी भी क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं, 12 एज होते हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर क्यूबॉइड है तो इसमें भी 6 फेस होंगे, सेम यही सिचुएशन है। आई मीन दोनों ही क्यूबॉइड लिख दिए क्या? अच्छा, इस क्यूब की बात कर रहे थे कि अगर क्यूब है या क्यूबॉइड, दोनों ही कंडीशन में इनके फेस और एज और वर्टेक्स एकदम इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आप हम लोग कोई दूसरा शेप लेते हैं, है ना। सॉलिड शेप में क्यूब और क्यूबॉइड हो गया क्योंकि दोनों का एक ही जैसा है। अब दूसरा लेते हैं, जैसे सिलेंडर ले लीजिए, सिलेंडर। तो सिलेंडर कैसा होता है? ऊपर एक फ्लैट फेस होता है और नीचे एक होता है। आप देखिए कोई भी सिलेंडर का नीचे का जो फेस होता है एकदम समतल होता है और ऊपर का समतल होता है, और बीच का कैसा होता है? राउंड होता है, घुमा हुआ। जैसे गैस सिलेंडर आपने देखा है, गैस सिलेंडर का जो सामने वाला फेस होता है कैसा होता है? घुमा हुआ होता है। तो एक फेस वो हो गया जो घुमा हुआ है, एक फेस ऊपर वाला हो गया और एक नीचे वाला हो गया। तो मतलब इसके कितने फेस हो गए सिलेंडर के? 3। अब इसके एज कितने हो गए? तो 2 फेस कहाँ मिल रहे हैं? एक तो ये वाला आपका कर्व फेस है और एक ऊपर का फ्लैट फेस। तो ये जो लाइन यहाँ पे खींचा हुआ है ना, यही एक इसका एज हो गया और एक नीचे हो गया। मतलब इसके 2 ही एजेस होते हैं, ठीक है। और वर्टेक्स, तो इसमें वर्टेक्स होते ही नहीं। वर्टेक्स मतलब एक नुकीला पॉइंट। अगर कोई इसमें नुकीला पॉइंट आपको दिखेगा ही नहीं कहीं भी, तो इसमें वर्टेक्स होते ही नहीं, 0 वर्टेक्स। चलिए 4 कोन में समझते हैं। कोन का शेप भी इस तरह से होता है। तो कोन अगर आप देखेंगे तो उसका जो निचला सतह होता है वो फ्लैट होता है, तो वो भी एक उसका फेस हो गया। और उसके ऊपर वाला जो होता है राउंड शेप होता है, राउंड जैसा होता है, तो वो भी उसका एक फेस ही होता है। तो बस इसके 2 ही फेस होंगे। कितने फेस होंगे इसके? 2। और एज कितने होंगे? तो ये 1, ये वाला जो है नीचे वाला जहाँ राउंड शेप और फ्लैट शेप मिलते हैं, ये बस एक ही प्लेस है, तो एज इसके 1 हो गए। और वर्टेक्स कितने हो जाएंगे? तो आप देख रहे हैं ये एक नुकीला पॉइंट है, मतलब इसके एक वर्टेक्स भी हैं। इसी तरह से आपके बुक में और भी कुछ दिया हुआ है जो कि आप खुद लिख कर याद कर सकते हैं। ये 4 जो मेन है वो मैंने आप लोग को बता दिया है। अब आपको ध्यान देना है इसी पर, ठीक है। और ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। आप अपने घर में या घर के आसपास अक्सर आप ऐसे चीज़ों को देखते हैं, तो आप उनको खुद भी ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितने फेस हैं, कितने एज हैं और कितने वर्टेक्स हैं। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो उसको आई विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग इतना ही समझेंगे। आप एक बार प्रयास करिए, कोई दिक्कत होगा फिर से उसको समझने का प्रयास किया जाएगा। अब हम लोग का एक नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग लाइन सेगमेंट। इसको समझते हैं। तो लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए हम लोग को एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं रूलर। आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में इस तरह का ऑब्जेक्ट आपने जरूर देखा होगा, इसी को हम लोग कहते हैं रूलर, ठीक है। अब ये जो रूलर है इसी को यूज करके हम लोग किसी भी लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट करेंगे। चलिए, जैसे सपोज कीजिए ये एक लाइन सेगमेंट है इस तरह से, ठीक है। ये एक लाइन सेगमेंट मैंने खींचा। अब इसका आप देखेंगे कि ये एक एंड पॉइंट है और एक ये एंड पॉइंट है। अब इसका लेंथ कितना है? तो इसका लेंथ मेजर करने के लिए इसका एक एंड पॉइंट को
आप देखिए यहाँ पे जीरो वाला ये लाइन है ना, ये लाइन क्या है, जीरो वाला लाइन है, तो इस जीरो वाले लाइन से इसको मैच करेंगे। ठीक है, मैच हो गया। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है ये कहाँ पे आ रहा है, देखिए तो ये आ रहा है आपका 7 नंबर पे। इट मीन्स हम कहेंगे कि इस लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना है, 7 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी था, इसको बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, आप समझ जाइएगा। इस लाइन का लेंथ कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। चलिए एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, या 4-5 लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको मेजर करते हैं। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये 4 लाइंस मैंने ड्रॉ किए और अब इसका हमको साइज बताना है कि किसका कितना है। तो वही इसका ये एक पॉइंट है, इसके 0 से मैच करेंगे इसको। और इसका सेकंड पॉइंट जो है वो यहाँ पे देखिए 13 पे आ रहा है। कहाँ आ रहा है, 13 पे। तो इसका मतलब है कि इसका लेंथ क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ हो गया इसका, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका देखते हैं, फिर इसका भी इसी तरह। तो देखिए एक पॉइंट आपका 0 पे है और एक पॉइंट 7 पे, मतलब ये भी 7 ही सेंटीमीटर निकला। इसको भी मेजर किए, कितना निकला, 7 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको मेजर करते हैं। तो ये जो है हमने जैसे इसका फर्स्ट एंड पॉइंट 0 पे मार्क कर दिए। अब सेकेंड एंड पॉइंट जो है वो आप देख रहे हैं कि 13 के आगे है। तो कितना पॉइंट आगे है आप काउंट करिएगा, तो 4 पॉइंट आगे है। तो 13 एंड पॉइंट 4, तो इसको हम लोग लिखेंगे 13.4 सेंटीमीटर। 13 नंबर के आगे जितना पॉइंट है आप काउंट कर लीजिए और उसी को आपको पॉइंट के आगे लिख देना है, तो वही हो जाएगा उसका सेंटीमीटर में लेंथ। मतलब इस लाइन सेगमेंट की लेंथ हो गई 13.4 सेंटीमीटर। अब इसको देखते हैं। ओके, तो ये तो सिर्फ 15 ही सेंटीमीटर है और ये लाइन इससे भी बड़ा हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इसका एंड पॉइंट है इसको ऐसे यहाँ मार्क कर लेंगे। ठीक है, मार्क कर लिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 15 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट, अब इसको 0 पे मार्क करेंगे और ये देखिए कहाँ है, तो 2.5 पे है। ये कहाँ है, 2.5। ये यहाँ से यहाँ तक 2.5 हो गया और यहाँ से यहाँ तक कितना था, 15 था। मतलब इस पूरे लाइन की लेंथ क्या हो गई, इस पूरे लाइन मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन की लेंथ क्या हो गई, तो 15 एंड प्लस 2.5 ऐसे मेजर ऐड कर लीजिए। मतलब 17.5। तो अगर बड़ा है तो हम उसको ऐसे 2 बार में भी मेजर करके और ऐड करके उसका लेंथ बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हो कैसे हम लोग लाइन सेगमेंट को मेजर करेंगे। आपको ये बस एक रूलर चाहिए। ठीक है, और अगर आप देखे होंगे कि कोई बड़ा बड़ा चीज़ है तो उसके लिए एक दूसरे तरह का रूलर होता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग टेप कहते हैं, मेजरिंग टेप। तो मेजरिंग टेप या रूलर, इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करके हम लोग किसी लाइन सेगमेंट की या कोई भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हैं। ठीक है, अब 10 ग्राम क्या है इसको समझ लेते हैं। तो 10 ग्राम कुछ नहीं है, एक चाइनीज पजल गेम है। ठीक है ना, 10 ग्राम क्या है, एक चाइनीज पजल गेम है। इसका यूज करके हम लोग तरह तरह का शेप बनाते हैं। क्या है 10 ग्राम, इसका डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। ए 10 ग्राम इज ए चाइनीज पजल गेम। अब ये पजल गेम से किस तरह का पजल गेम है, तो ये समझने के लिए आप समझिए कि किससे मिलकर बना है। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ a square broken up into various geometrical shapes. It consists of a square
broken up into various geometrical shapes. ठीक है, तो ये बस आप याद कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये गेम चाइनीज़ है और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है हम लोग। अच्छा, एक बात इसमें और जान लीजिए, इट कैन कंसिस्ट, ए 10 ग्राम कैन कंसिस्ट ऑफ 5 पीसेस और 7 पीसेस। 10 gram can consist 5 pieces or 7 pieces. ठीक है ना, 5 पीस हो सकता है या 7 पीस हो सकता है, ठीक है, कोई भी 10 ग्राम। अब ये कैसे होता है, तो इसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। इट इज़ नॉट प्लेड दिस डेज, बट ठीक है, थोड़ा जान लेते हैं। एक स्क्वायर जैसे हो गया ये, ठीक है ना। अब स्क्वायर को क्या करेंगे कि कई पीसेस में डिवाइड करेंगे। जैसे सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ इसको ऐसे, पहले तो डायग्राम बना ली, यहाँ से यहाँ इसको काटें, फिर बीच से इसको ऐसे काट देंगे, यहाँ से ऐसे, ठीक है। और कैसे काटेंगे, तो यहाँ से ऐसे काट दिए कोने में, फिर इसको यहाँ से ऐसे काट दिए, ठीक है। तो कितना पीस हो गया, 1 2 3 4 5, और इसका पीसेस कर सकते हैं, तो इसी को और आगे यहाँ से काट दिए ऐसे, ठीक है। इधर से काट दिए, और कैसे काटें, फिर इधर से ऐसे काट दिए सीधे। तो आप देखिए यहाँ पे कितना पीसेस हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 पीसेस हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि 10 ग्राम में 5 या 7 पीसेस हो सकते हैं, तो ये जो है इसको हम लोग 7 पीसेस में डिवाइड किए हैं। अब मतलब ये समझिए कि जैसे लाइन खींचा होगा, इसको ऐसे काटना है, मतलब एक काटेंगे यहाँ से ऐसे, तो ये 2 पार्ट बन जाएगा, ये एक पार्ट बन गया और एक ये पार्ट बन गया, ठीक है। यहाँ से काट के इसको निकाल लिए, फिर इधर से इसी तरह से इसको इधर से काट के निकालेंगे, फिर 3 पार्ट हो गया, फिर इधर से काट के निकालेंगे 4 हो गया, इधर से ऐसे काट के निकाले 5, फिर इसको ऐसे काट के निकाले ये 6 हो गया, फिर ये जो बच गया वो 7 पीसेस हो गया। अब इसी पीसेस को अरेंज कर करके तरह तरह का शेप बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे सपोज कीजिए ये देखिए, इस तरह का एक शेप बन जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल का यूज करके ही बना है, थोड़ा सा ऐसे तिरछा, अब देखिए ये क्या है, ये एक किसी चिड़िया का नेक जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि ये कोई चिड़िया है जिसका ये बीक हो गया, ये इसका हेड है, ये इसका नेक है ना, इसका पीछे का बॉडी है छोटा सा, ये पूरा बॉडी नहीं है, तो ये सिर्फ एक बर्ड का नेक सा बना हुआ है ना। इसी तरह से और भी कई तरह का शेप बनाकर 10 ग्राम को मतलब इसी शेप को यूज करके तरह तरह का शेप रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। ये एक्चुअली में आप नहीं कहेंगे कि बर्ड का कोई नेक है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ये थोड़ा बहुत बर्ड के नेक से रिसेंबल कर रहा है। उसी तरह से आपको इसमें कई तरह का शेप बना सकते हैं, जैसे बर्ड फ्लाई कर रही है, या बर्ड बैठी हुई है, या बर्ड चल रही है, या फिर एक इंसान का भी शेप बना सकते हैं जिसमें इंसान लगेगा ये कोई डांस का स्टेप है उसका, है ना। तो इसी को अरेंज कर करके वो तरह तरह का शेप देते हैं, उसी को वो लोग 10 ग्राम कहते हैं, ठीक है ना। तो दीज पजल्स आर नॉट मच पॉपुलर दीज डेज, बट हाँ थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो
अब हम लोग इसका नेक्स्ट, इसके बाद का जो टॉपिक है वो समझ लेते हैं, टाइलिंग एंड मैप्स। तो टाइलिंग क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर आजकल जो घर बनते हैं, घर के फ्लोर पे टाइल्स बिछाया जाता है ना, उसी को हम लोग टाइलिंग कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास, आपके घर में फ्लोर बनाना है तो टाइल्स कुछ इस तरह का आप बिछाते जा रहे हैं उसमें, है ना। एक छोटा सा ही पैटर्न ले रहे हैं हम लोग, है ना। तो सपोज कीजिए ये 6 टाइल्स हैं, अब इनका हम क्या क्या पैटर्न दे सकते हैं। तो लाइक इस तरह से कर सकते हैं, इसको ऐसे कर दिए, फिर इसको ऐसे कर दिए, फिर इसको ऐसे कर दिए, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, और फिर इसी तरह से हम लोग आगे भी बनाते जाएंगे। नहीं बना सकते हैं, फिर इधर एक टाइल ऐसे लगाएंगे, और क्या करेंगे, तो जैसे यहाँ पे नीचे से ऊपर गया तो अब ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर एक टाइल आगे बिछाएंगे, फिर नीचे से ऊपर जाएगा। तो इसी तरह हम लोग आगे बहुत सारे टाइल्स के पैटर्न्स बना सकते हैं। तो यही कहलाता है टाइलिंग। और इसको हम लोग कलर भी कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई दूसरा कलर कोई कलर ले लेंगे, ठीक है, ये कलर कर दिए इसको, इधर से इसको इधर ये कलर किए, फिर क्या किए कि इसमें कोई दूसरा कलर कर लिए, लाइट ग्रीन, इधर लाइट ग्रीन, फिर इसमें नहीं लाइट ग्रीन, अभी एक बार और लाइट ही ग्रीन करते हैं, है ना। फिर इधर भी लाइट ग्रीन कर दिए। तो उतना अच्छे से हो नहीं रहा है, बट आप समझ लीजिए कि इसी तरह से हम लोग टाइल्स का पैटर्न बना सकते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, इस तरह का बना रहे हैं, फिर इधर भी यही कलर दे दिए। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग कौन कौन सा नेक्स्ट कलर देंगे। तो अब देखिए जो इधर साइड में है, इस साइड में जो है, इस साइड में, इसमें हम लोग लाइट कलर दे रहे हैं, है ना, और ऊपर साइड वाले को जो है वो डार्क कलर दे रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या बन गया, पैटर्न बन गया। इसी को हम लोग कहते हैं टाइलिंग पैटर्न। अब एक नेक्स्ट है कि मैपिंग क्या है, देख समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आगे भी बनाएंगे, तो जो नीचे वाला बनेगा उसमें हम लोग ये वाला कलर करेंगे, और जो ऊपर बन रहा है उसमें ये वाला कलर कर देंगे। बहुत सिंपल है, आपने अक्सर देखा भी हो घर में इस तरह का टाइल्स बिछे हुए अलग अलग पैटर्न में। तो बहुत ही सिंपल पैटर्न है, इससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया पैटर्न्स होते हैं और ज़्यादा होते हैं पैटर्न्स। फिर उसी तरह से इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इधर से ऐसे, और जाएंगे तो इधर ऐसे जाएंगे, फिर इधर ऐसे जाएंगे, फिर इधर से ऐसे कर देंगे। तो ये बेसिकली आप देख रहे हैं ना, एक पैटर्न जैसा हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल पैटर्न मैंने बनाया है, इससे भी बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स बनते हैं। अब हम यहाँ पे कोई दूसरा कलर नहीं यूज़ कर सकते, क्यों, क्योंकि ये जो कलर है लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन का है कॉम्बिनेशन। तो बस हो गया आपका टाइलिंग। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। इसी तरह से आप और भी टाइलिंग्स पैटर्न ट्राई कर सकते हैं। देखिए एक पैटर्न बन गया, आपने ऐसा देखा भी होगा अक्सर घरों में इस तरह का पैटर्न बने हुए। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज टाइलिंग।
अब नेक्स्ट मैप्स क्या है? तो मैप्स जो होता है वो बेसिकली मैप्स क्या होता है? तो मैप आपने पढ़ा होगा, नक्शा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। मैप क्या होता है? तो एक नक्शा ही बता दे। जैसे सपोज कीजिए आपका ये घर है, होम, आपका होम हो गया, ठीक है, और इधर कोई स्कूल है, इस तरफ बड़ा सा स्कूल हो गया, ठीक है, इधर कोई हॉस्पिटल है, कहीं इधर रास्ते में मार्केट है, और इधर आने का एक रास्ता है। जैसे मार्केट जाना हो तो आप ये रास्ता जाएंगे, स्कूल जाना हो तो ये रास्ता जाएंगे, है ना। फिर इस रास्ता में इधर से ही कहीं कट जाएंगे तो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो इस तरह का रास्ता जो बनाया जाता है इसी को मैप्स कहते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही है, सिंपल सा चीज़ है मैप्स और टाइलिंग। इसमें मैप्स में एक रूट्स, प्रॉपर रूट दिखाया जाता है। मैप्स क्या होता है? तो एक रूट होता है, रास्ता कहीं आने से कहीं आने जाने का, ठीक है, और कुछ है नहीं। और तो आपका इस तरह से ये जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको जो भी बताया गया है आप एक बार उसको बना लेंगे समझ के, और दैट्स ऑल। बहुत सिंपल लेसन है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जो लिखवाया गया आप उसको याद कर लें और उतना आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रख देते हैं। इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है ज्योमेट्री वो कंप्लीट हो जाता है। तो फिर मिलेंगे आपसे एक अगले टॉपिक के साथ एक अलग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।